हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम हो गए, जैसे आपकी 939 हो गया, 817 हो गया, उनकी कट ऑफ होगी, तो उसके नीचे भी जो है मुझे वो कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिज़ल्ट कब तक आएंगे आपके, क्या मास लीकेज का इसमें ख़तरा तो नहीं है। कौन कौन से ऐसे सर एग्ज़ाम हैं जो क्या आपके चांसेस है जो कि कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा, अगर एग्ज़ाम आपके कैंसिल नहीं हुए तो क्या उनका रिज़ल्ट आएगा, कब तक आएगा रिज़ल्ट, कोर्ट केस का क्या डिसीजन रहेगा, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो कमेंट्स थे जो लोग आप मुझे कर रहे थे, और ना सिर्फ कमेंट्स में बल्कि पर्सनली भी मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने जो है वो DM किया कि सर कब तक जो है वो रिज़ल्ट आने के चांसेस आपको लगते हैं, एग्ज़ाम कब तक होंगे। उसमें न सिर्फ हमारे वो कैंडिडेट्स हैं जो कि रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, बल्कि उन सभी कैंडिडेट्स के भी मैसेज आ रहे थे जो कि अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी शेड्यूल आउट नहीं हुआ है। अभी हाल ही में कंडक्टर भर्ती का जो है वो शेड्यूल आपको देखने को मिल गया। उनके अलावा दो और जो है वो पोस्ट कोड है, उनके भी आपको जो है वो नोटिफिकेशन आपकी आ गई है कि 1 मई तक जो है आपने फॉर्म भर देने उनके। तो आई होप आपको जो है वो कंडक्टर भर्ती का आपको जो है वो पता लग गया होगा कि 1 मई तक उनकी लास्ट डेट है। अगर आपने जो है वो अभी वीडियो नहीं देखा है तो आप HPPSC की साइट पर जाइए, वहाँ जाकर जो है वो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो वहाँ जाकर आप जो है वो इसके लिए एनरोल कर लीजिएगा। तो चलिए आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई हेट नहीं पहुंचाई गई है। यहाँ पर हमारा अपना व्यू है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। अपना हमारे व्यूज़ हैं, एक एस्पिरेंट के व्यूज़ हैं जो हम दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को जो है वो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों की तरफ, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि जैसे इन दिनों कुछ बयान आ रहे हैं, सचिव के थ्रू भी इन दिनों बयान आ रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी कुछ जो है वो यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं भर्तियों के रिगार्डिंग। तो एक क्लैरिफिकेशन होना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि अभी यही पता नहीं है कि क्या होने वाला है आखिरकार भर्तियों का। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो एक क्लैरिफिकेशन टाइप की ये वीडियो होने वाली है। अगर आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो गई, आपका जो है वो पैनिक दूर होता है, आपका कन्फ्यूजन दूर होता है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल के ऊपर अगर आप नए आए हो, भूले भटके चैनल के ऊपर आ चुके हो, तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर एक क्लैरिफाई वीडियो आपको देखने को मिलती है। किसी व्यूज़ के लिए ये चैनल नहीं खोला गया। तो वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 817 के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित 817 के कैंडिडेट्स हो चुके हैं। 556 के भी हैं, परंतु 817 के जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। क्यों? पहले आपका जो है वो हाई कोर्ट में आपने 1 डेढ़ साल तक उन्होंने केस लड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये भर्ती आपकी फंस जाती है, और उसके बाद विजिलेंस की जो इंक्वायरी होती है वहाँ पर भी ये भर्ती जो है वो संदेह के दायरे यानी कि मास लीकेज के दायरे में आपकी आ जाती है। तो क्वेश्चन करते हैं कि क्या 817 के कैंसिल होने से बचेगा, मास लीकेज से 817 को आखिरकार कितना खतरा है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी बात की जाएगी, किसी भटकाव में आपको नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसिल होने से क्या बचेगा और मास लीकेज से देखिए कितना खतरा इस एग्ज़ाम को है। देखिए, जब स्टेटमेंट इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमें मिली थी विजिलेंस के थ्रू, जो विजिलेंस ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो वहाँ पर कहा गया था कि 72 से 73 जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके संलिप्त पाए गए हैं। संलिप्त इन द सेंस कि उनका जो है वो कॉन्टैक्ट पाया गया है, जो भर्ती का रैकेट है उनके साथ, उमा आज़ाद के साथ उनका जो कॉन्टैक्ट पाया गया है, मुख्य सचिव के साथ जो है उनका कॉन्टैक्ट पाया गया है। और कहीं ना कहीं जो है वो सुनने में ऐसा मिल रहा था कि प्रश्न पत्र भी इसके जो है वो आपके उनके पास पाए गए हैं। उनका जो उमा आज़ाद का जो बेटा है उसने भी इस एग्ज़ाम में टॉप किया है। तो क्या यहाँ पर जो है वो भर्ती कैंसिल हो सकती है, मास लीकेज का आखिरकार कितना खतरा है। देखिए, मैं अपनी पुरानी वीडियोस जो आपने देखी होंगी उनमें भी मैं बार बार यही चीज़ कहता था कि देखिए, मास लीकेज का खतरा इसमें मुझे अभी तक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में होना 73 लोगों का जो है वो सचिव के साथ या किन्हीं और लोगों के साथ, हमीरपुर जो चयन आयोग है उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो कांटेक्ट में होना अलग बात है, और प्रूफ होना कि उन्होंने वो एग्ज़ाम चीट करके दिया या नकल करके दिया था, वो अलग बात होती है। इसमें अभी तक देखिए कोई FIR भी आपकी जो है वो नहीं डली है इसके रिगार्डिंग, और अब ये प्रूफ भी नहीं हुआ है कि क्या वो 73 आदमी इसमें संलिप्त थे या नहीं थे। फ़ोन करके कोई भी पूछ सकता है, हो सकता है उनके किसी रिलेटिव ने जो है वो कॉल किया होगा आपको कि पता करने के लिए कि यार प्रोसेस क्या रहेगा इसका,
और कब तक इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है, आपकी टाइपिंग का शेड्यूल कब तक आपका रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो एक मुद्दा ये भी है कि कोर्ट केसेस एग्ज़ाम में चला था, तो हो सकता है कि उनके कोई रिलेटिव्स हों, उनके थ्रू जो है वो पता करने की कोशिश कर रहे हों कि यार कि क्या जो है वो रिप्लाई दायर किया गया है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि नहीं, कि एग्ज़ाम टाइपिंग एग्ज़ाम कब तक होगा, कोर्ट केस से कब तक ये एग्ज़ाम छूटेगा। तो इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है उन्होंने कॉल डिटेल जो है वो कॉल किया हो। और यूजुअली होता भी क्या है कि जब हमारी किसी साइट में जो है वो HPSSC की साइट जब हम नहीं चलती थी, तो यूजुअली हम भी जो है वो कमीशन में फ़ोन किया करते थे कि सर साइट नहीं चल रही है, एग्ज़ाम डेट कब तक आएंगे, रिजल्ट कब तक निकलेगा। 817 एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो उस समय कमीशन में फ़ोन करके पूछा था कि रिप्लाई कब तक देंगे आप, कब तक रिजल्ट आएगा इसका। तो इस बात से आप मुंह नहीं फेर सकते। 73 बंदों में पेपर आपका लीकेज या पेपर बांटने का मतलब है कि आप खुद उसमें जो है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि रैकेट क्या क्या होता है कि जब पेपर आप लीक कर रहे हो तो आप जितना ज़्यादा आपके हाथ से पेपर सर्कुलेशन में जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है वो उसमें फंस सको। और 817 का एग्ज़ाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1.5-2 साल से आपका जो है वो 1 साल तो उसमें हमीरपुर बोर्ड ने ही जो है वो रिप्लाई दायर करते करते 1 साल होने हो गया। तो हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग भी जो है वो स्टूडेंट्स ने उन्हें फ़ोन किया हो कि सर रिप्लाई दायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं यूट्यूब चैनल्स थे, उन्होंने भी उस समय फ़ोन करके पूछा था। तो यहाँ पर मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं लिखता है इसमें कि मास लीकेज का इसमें आपको कोई खतरा देखने को मिलेगा। ये मेरा व्यूज़ है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा ही होगा, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मास लीकेज का इसमें कोई खतरा है। अगर होता तो अभी तक विजिलेंस की तरफ से जो है वो इसे साफ कर दिया जाता। FIR भी इसके ऊपर अभी तक नहीं हुई है। कहा जाता है कि कल FIR होगी, कल FIR होगी। अभी तक FIR भी इसमें कोई ऐसी जो है वो देखने को नहीं मिली है। मैं ये नहीं चाहता कि इसमें FIR हो जाए और जो है वो स्टूडेंट का भविष्य खराब हो जाए, नहीं, परंतु एक फैक्ट्स है जिनके ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 817 की अगर मैं बात करूं तो एज सच मुझे कुछ नहीं लग रहा है, जैसे कि हमारे एडवोकेट जनरल ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि सरकार जो है इसे कैंसिल करने के पक्ष में है। परंतु जब हम जितने भी बार हम जो है वो CM साहब से मिले तो उन्होंने कभी भी किसी भी भर्ती को रद्द करने की जो है वो बात नहीं की है। पहली बात है, उन्होंने साफ कहा कि अगर भर्तियाँ रद्द करनी होती तो हम पहले कर देते। जब हमने कमीशन ही सस्पेंड कर दिया है तो हम भर्तियों को भी जो है वो रद्द कर देते। ये उनकी स्टेटमेंट रहती थी। दूसरा बात बोलते हैं कि कोर्ट केस जो है आपका कब तक सॉल्व होगा। तो देखिए मुझे अब ऐसा लगता है पर्सनली तौर पर कि आपकी एक आने वाली जो अगली हेयरिंग होगी 12 तारीख की, आपकी जो अगली हेयरिंग है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके कि वहाँ सॉल्व हो जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से भी डायरेक्शन दी गई है कि इस केस को जो है वो जल्दी सॉल्व किया जाए, प्रायोरिटी बेसिस पर इसे रखा जाए और काफ़ी जल्दी इससे जो है वो केस को सॉल्व किया जाए। तो हो सकता है अभी इसकी 1 या 2 हेयरिंग हो जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी अगली हेयरिंग जो कि 12 तारीख को है उसमें इसका डिसीजन आ सकता है आपका केस का। तो ये केस जो है आपका 12 तारीख को जो आपको क्लोज होता हुआ आपको दिख सकता है। अगर नहीं हुआ तो 1 हेयरिंग या 2 हेयरिंग आपकी और मानकर चलिए और आपका जो है वो केस प्रोबेबली 1 या 2 हेयरिंग में आपका केस कंप्लीट होने को आपको दिख जाएगा, क्योंकि इतना कुछ इस केस में बचा नहीं है। डायरेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस के पास दे दी गई है कि उसको चीफ जस्टिस के पास जो है वो केस चला गया है। ऑर्डर भी चीफ जस्टिस इस केस पर किसी ऑर्डर को करने से पहले जो रजिस्ट्री के पास इस ऑर्डर को भेजा गया है। तो हो सकता है 1 या 2 हेयरिंग में आपका एक केस जो है वो सॉल्व हो जाए और मोस्ट चांसेस है कि आपका जो है वो अगली हेयरिंग 12 तारीख को एक केस आपका लगेगा। उस दिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक केस सॉल्व हो जाए। अगला है कि DM 980 का क्या होगा। देखिए फिर दोबारा मैं वही बात करता हूँ कि मास लीकेज का कॉन्सेप्ट आखिरकार क्या होता है। जब आपका पेपर जो है आपका वो इतने बड़े सर्कुलेशन पे पहुँच जाए कि वहाँ आपका जो है वो उसमें संलिप्तता इतने लोगों की हो जाए, जैसे कि आपके 15 से 20 लोगों की संलिप्तता हो जाए, 10 से 15 या 20 लोगों की आपकी संलिप्तता हो जाए, तो उसे मास लीकेज आपका कहा जाता है। और मास लीकेज का कॉन्सेप्ट है कि आपका पेपर होने से पहले ही आपका जो है वो सर्कुलेशन में चला गया। 1 या 2 या 3 या 4 या 5 लोगों तक भी अगर आपका पेपर चला जाता है, 6 या 7 लोगों तक भी आपका पेपर चला जाता है, तो उसे जो है वो उन्हें उन कैंडिडेट्स को बाहर किया जा सकता है। परंतु अगर आपका पेपर 10 या 12 या 15 20 लोगों तक आपका चला जाता है तो वो आपका मास लीकेज के कॉन्सेप्ट में आ जाता है, क्योंकि वहाँ से सर्कुलेशन आगे होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मास DM की बात की जाए तो अभी तक इसमें भी जो है वो 1 या 2 जो है आपके लोग पाए गए हैं, संलिप्त पाए गए हैं इसमें। तो इसे भी जो है वो एक लिमिटेड लीकेज में ही आपका रखा जाएगा और इसका रिजल्ट भी आपको जो है वो जल्दी देखने को मिल सकता है। मतलब कैंसिल तो मुझे नहीं लगता है कि DM 980 होगा। अब काफ़ी ज़्यादा लोग, मैं पिछली वीडियो में भी आपके अपनी वीडियो में यही बोलता आ रहा हूँ कि यार 980 के ऊपर कोई खतरा नहीं है फिलहाल। इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 या 2 लोगों के संलिप्त होने से एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता। उसका रिजल्ट आपका आएगा, इजीली आएगा।
उसके बावजूद भी लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि क्या सा रिजल्ट आएगा इसका। देखिए, अगर आप खाली थंबनेल देखकर कमेंट कर देते हो तो आपको एक बार वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं, अपना कीमती टाइम देकर हम वीडियो बनाते हैं। क्यों? ताकि एक पैनिक की स्थिति आपके मन में वो दूर हो जाए। क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है यूट्यूब के ऊपर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पत्रकार कुछ बोल रहा है, कोई यूट्यूब आपका जो चैनल है वहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपकी बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्लियर नॉलेज दी जाती है कि देखिए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, DM980 के ऊपर कोई खतरा नहीं है। इवन दो आपका जो है वो 817 के ऊपर भी कोई खतरा नहीं है। कोर्ट केस है, उसका एक दो हियरिंग में आपका हो जाएगा। DM की बात करूँ 980 की, तो वहाँ पर भी आपकी जो है वो लिमिटेड आपके 2 लोगों को पकड़ा गया है। और अभी जो बात की जा रही है कि चीफ सेक्रेटरी के भाई ने भी इसमें टॉप किया था, तो इसके ऊपर अभी कोई साक्ष्य नहीं मिले कि उन्होंने लीकेज के थ्रू टॉप किया था। किसी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति किसी आपके कमीशन का जो है वो चीफ सेक्रेटरी, HS अधिकारी, उसके भाई ने अगर क्लास 3 की किसी भर्ती में टॉप कर दिया तो उसे यह कहना भी सरासर गलत होगा कि यार वो जो है वो लीकेज के थ्रू ही उसने टॉप किया है। जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक अपराधी जो है वो नहीं कहा जा सकता उन्हें, क्योंकि अभी प्रमाण ही उसके जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो। तो 2 लोगों को अभी तक इसमें देखा गया है, तो वहाँ पर भी जो है वो लिमिटेड लीकेज है। रिजल्ट इसका आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं 939 के बारे में, क्या रिजल्ट आएगा, पेपर दोबारा होगा। तो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए, पेपर टेम्परिंग इसमें हुई है। पेपर टेम्परिंग इसमें आपको देखने को मिली है। अभी इसमें कोई और साक्ष्य, पैसे का लेन देन, इसमें जो है वो रुपयों का लेन देन अभी आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। है पेपर टेम्परिंग इजंट अ लीकेज। 1000 बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ कि पेपर लीकेज जो है आपका पेपर टेम्परिंग से अलग होता है। उसके बावजूद भी लोगों के द्वारा कमेंट किया जाता है कि सर एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। अब अगर आप ही ऐसी वीडियोस को 1000 बार देख रहे हैं जहाँ पर बात की जा रही है कि पेपर कैंसिल होंगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सीधी बात। अगर आप ही ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, तो वो वीडियो दोस्तों आपके दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। फिर आपको आके एक दो वीडियो में कोई कितना भी बोलेगा कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल होता, अगर CM साहब आपके पास आकर खुद भी बोल देंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, फिर भी आप अगर एक और ऐसी वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में वो संशय पैदा हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा यार। देखिए, पेपर टेम्परिंग होना मतलब कि उन्होंने पेपर, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद उन्होंने शीट्स निकाल के उसमें छेड़छाड़ की, तो वो होता है आपका पेपर टेम्परिंग। लीकेज अलग होती है, लीकेज होती है सर्कुलेशन पहले ही हो गया। तो इसमें पैसों का जो है वो लेन देन अभी तक नहीं देखा गया है। और जो FIR इसमें हुई है वो हुई है पेपर टेम्परिंग के केस में दोस्तों। लीकेज अभी इसमें हुई नहीं है। सीधी बात, पेपर टेम्परिंग का इसमें केस है, तो 2 लोगों को बाहर किया जा सकता है। रिजल्ट आपका इसमें भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पैसों का लेन देन या किसी भी प्रकार का और लेन देन इसमें भी पकड़ा नहीं गया है। FIR खाली इनमें 4 लोगों के ऊपर हुई है। 2 वो चपरासी हैं जिन्होंने पेपर टेम्परिंग की थी, और 2 जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर में जो है वो टेम्पर किया गया था, या जिनके पेपर में टेम्परिंग की गई थी, वो 2 कैंडिडेट्स हैं। तो 4 लोग इसमें पाए गए थे जिनके ऊपर की FIR हुई थी। बाकी जो बोल रहे हैं कि उनकी भतीजी के ऊपर या उनके किसी और व्यक्ति भी इसमें शामिल था, भतीजी के सिवा जो है वो 2 और लोग थे जिन्होंने टॉप किया था, तो उसमें भी पैसों का लेन देन नहीं मिला है, ना ही ये साक्ष्य हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 लोगों तक ये पेपर जो है वो सर्कुलेट तो हुआ ही नहीं है, टेम्परिंग इसमें हुई है, तो इनका भी आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई जो है वो संशय की बात नहीं है। उसके बाद ज्वाइनिंग हो चुका एग्जाम का क्या होगा। देखिए, कुछ ऐसे भी एग्जाम है, जैसे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर का भी एक एग्जाम हुआ है। वहाँ पर भी आपका जो है वो व्यक्ति जो है वो हमीरपुर का निवासी था, और आपका जो कांगड़ा में जाकर वो जॉब कर रहा था। तो ऐसे सभी एग्जाम, क्योंकि अभी जो है विजिलेंस का दायरा और बढ़ चुका है। पहले जो है आपके 20 या 22 एग्जाम की बात की जा रही थी, अब 30 एग्जाम तक पहुंच चुका है। तो इसमें वो एग्जाम भी आपके होंगे जहां पर कि आपकी भर्तियां हो चुकी हैं। तो वहां पर प्रोसेस ये रहेगा कि जो अब भर्ती तो रद्द करने से रहे भाई, सीधी बात है, भर्तियां तो रद्द होने से रही, पहली बात तो ये। तो वहां पर भी अगर आपके एक तो व्यक्ति हैं उसमें संलिप्त हुए हैं, तो उन्हें बाहर किया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट से आपके जो है वो स्टूडेंट्स को दोबारा उठाया जाएगा। ये यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है, और हो भी सकता है कि उन स्टूडेंट्स को बाहर किया जाए वहाँ से, और जो आपका वो पोस्ट बचता है, जो आपकी पोस्ट वैकेंट है, उसे जो है वो दोबारा नई रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाला जाए। ये भी वहाँ पर जो है वो उन प्रोसेस में हो सकता है। अब अगर बात करते हैं कि कैंसिल नहीं हुआ तो 817 का कोर्ट केस का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये जो है वो 939 के ऊपर बात आती है कि अगर 939 का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, तो वो तो 939 का एग्ज़ाम जो है वो आपका कैंसिल होने से रहा। कोई भी एग्ज़ाम अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें कि मास लीकेज का आपका कॉन्सेप्ट देखा गया हो।
तो अभी तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि मास लीकेज आपकी मिली है, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम के ऊपर अभी सो कोड जो है वो कैंसिल होने का खतरा अभी मंडरा नहीं रहा है। कैंसिल होने का कोई खतरा नहीं अभी मंडरा रहा है किसी एग्जाम के ऊपर, या मास लीकेज किसी एग्जाम में भी देखी नहीं मिली है। तो 939 के ऊपर क्या जो है वो 817 के कोर्ट केस का फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल इसके ऊपर फर्क पड़ेगा आपका, क्योंकि वहां पर भी जो है वो सेम केस वहां पर किया गया है। जो केस आपका 817 के ऊपर किया गया था हाई कोर्ट में, सेम केस आपका 939 के ऊपर किया गया है। और वहां पर जो है वो अभी आपकी 24 तारीख इसकी हेयरिंग है अप्रैल में 939 की। तो वहां पर भी आपका रिप्लाई दायर करने के लिए कहा गया है कि क्या इसमें जो है वो संलिप्तता पाई गई है। जो आपकी कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट की जो कुछ पोस्ट है 48 पोस्ट जो है वो फॉरेस्ट की इसमें पाई गई हैं, तो इसके बारे में ये केस किया गया। तो वहाँ पर अगर ये साबित हो जाता है आपका कि ये 48 पोस्ट जो आपकी जो है वो 939 में है, तो सेम जो सुप्रीम कोर्ट का 817 में डिसीजन है वो डिसीजन आपका जो है वो हाई कोर्ट में भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो सेम प्रोसेस आपका इन दोनों पोस्ट कोर्ट के ऊपर लगेगा। तो 817 के जो है वो रिजल्ट का पक्का आपका जो है वो 939 पर फर्क पड़ेगा। अगर आपका सतारों का 817 का जो कोर्ट केस का रिजल्ट है वो 939 से पहले आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आ जाएगा, 1-2 हियरिंग में आ जाएगा, तो 939 भी आपको जल्दी कोर्ट से मुक्त होता हुआ दिखेगा। अब किस तरफ जाएगा, ऊंट करवट किस तरफ लेगा, ये देखना होगा। संलिप्तता है पोस्ट कोर्ट्स की कि नहीं, ये हमें जो है वो देखना होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। देखो, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं डिसीजन क्या रहेगा इसके ऊपर मैं कोई विचार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो है वो आदत सच बोलने की है। और हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो बात अच्छी ना लगे, तो इसलिए मैं अपने व्यूज़ नहीं दूंगा कि कोर्ट का डिसीजन आखिरकार क्या रहेगा, इसके बारे में मैं विचार नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में आप जानना चाहते हो कि इन दोनों केसेस में क्या हो सकता है कोर्ट का डिसीजन, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। तो 939 के ऊपर पक्का फर्क रहेगा। अगर 817 का सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व हो जाता है तो 939 का आपका 1-2 हियरिंग में केस सॉल्व होने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं कि जो आपका जिन वकील को ये केस दिया गया है वहाँ पर 939 का, वो वकील जो है वो 24 तारीख को क्या बोलते हैं, क्या उन्हें साक्ष्य मिल पाए हैं इसके कि नहीं। अगर साक्ष्य मिल जाते हैं उन्हें, तो इसमें जो है वो एस्पिरेंट्स की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है किया हुआ, तो इस केस को भी जल्दी सॉल्व होने के इसमें चांसेस देखने को मिल जाते हैं। क्या आप भर्ती फॉर्मूला से संतुष्ट हैं? आप देखिए, क्या भर्ती फॉर्मूला से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो देखिए, वहाँ पर कहा गया है कि डायरेक्शंस दी गई हैं बेसिकली कि जिन एग्ज़ाम का अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है उनके पहले रिटर्न करवाए जाएँ, उसके बाद जो है वो पेंडिंग रिजल्ट को निकाला जाए। अब देखिए, इससे फ़र्क किसको पड़ेगा भैया? इससे फ़र्क उन सभी कैंडिडेट्स को पड़ेगा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। न सिर्फ नए कैंडिडेट्स को बल्कि पुराने कैंडिडेट्स को भी इससे फ़र्क पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एग्ज़ाम की तैयारी में जुट चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यार मेरा इसमें हो जाएगा, पर वो हायर एग्ज़ाम की तैयारी में जुट चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये संशय तो ये रहता ही है कि यार मेरा जो है वो कोर्ट में केस है, या मेरा जो है वो विजिलेंस की इंक्वायरी में केस है, कहीं रद्द ना हो जाए। तो इस वजह से उन्हें दोबारा जो है वो सेम लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए आपका जो है वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिन्होंने कि अभी तक जो है वो कोई जो रिजल्ट के प्रोसेस तक नहीं पहुंचे हैं, या जिन्होंने नया आपका रिटर्न एग्जाम देना है, तो उनके लिए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं खाली जो है कि आपकी बात करता हूँ, 939 पोस्ट कोड के बारे में लोगों ने जब ये लीकेज होने की बात है तो कई महारथी आए जिन्होंने कमेंट में लिखा कि सर ने मेरे तो जी 70 नंबर थे, मेरे 65 नंबर थे, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? पेपर लीक हुआ था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 लोगों के पेपर टेम्परिंग की वजह से क्या मेरिट जो है वो 70 बार चली जाएगी? इतना दिमाग आप भी लगाइए। एस्पिरेंट्स हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने में अगर आप इस चक्रव्यूह में, इस मौत के कुएं में कूद चुके हो आप, तो ये बोल के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अपनी आपकी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स वो भी हैं जो 80+ नंबर लेकर आ रहे हैं वहाँ पर, और उनका नाम नहीं आया पेपर लीकेज में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। 939 की मेरिट क्यों हाई गई? 556 वाला बच्चा भी वहाँ पर बैठ रहा है, 817 वाला भी बैठ रहा है वहाँ पर, 903 वाला भी बैठ रहा है, और तब जाके वो 939 का पेपर दे रहा है। और पेपर का लेवल क्या था उस चीज़ को भी आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान पेपर अब आपको जो है वो जो एक आप देखने को मिलेगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा। 4 पेपर्स को एक बार जो है वो उठाइएगा और उनका कंपैरिजन कीजिएगा, 817, 903, 939 और पोस्ट कोड 1000। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो गए, चैलेंज है मेरा आप सभी लोगों को जो ये वीडियो को देख रहा है,
और कंपेयर कीजिए पेपर को उठाकर एक बारी, और लिखिए कि कौन सा पेपर सबसे ईजी था। 939 का अगर आपका एग्जाम सबसे ईजी नहीं था तो चैनल ही बंद कर दूंगा मैं, और बोलिए आप। मेरिट मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लोग बोल रहे हैं कि सर मेरिट आपकी 80 वाला भी जो है वो बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 90 प्लस आपका जो है वो नंबर जाता, स्कोर जाता। क्योंकि एग्जामिनेशन फीवर की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 90 प्लस इसमें स्कोर जाने के चांसेस थे आपके। तो दूसरों के कंधे पर जो है वो बंदूक लगकर रख कर जो है वो अपनी नाकामयाबी को मत छुपाइएगा आप। मेहनत कीजिए और मेहनत करने से डरिएगा नहीं। अगर इस चक्रव्यूह में अगर आप पढ़ चुके हो गवर्नमेंट एग्जाम के, तो यहाँ पर मेहनत मांगती है ब्रो, भाइयों, यहाँ पर मेहनत मांगती है। जितना खुद को तपाओगे, जितना खुद को मेहनत करोगे, और वो सभी बच्चे भी अब 965 की जो एक एग्जाम में कूद चुके हैं, जो 817 के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। तो मेरिट कहाँ जाएगी अब आप सोच लीजिएगा खुद। अब तो आपका HPPSC कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, देख लेंगे कितनी मेरिट जाएगी। वहाँ तो लीकेज नहीं होती ना, तो वहाँ पर पता लग जाएगा मेरिट कितनी जाती है। और ना सिर्फ जो की बात, ये बात कर जा रहे हैं, क्लर्क की बात भी कर रहा हूँ मैं। कोई भी ऐसा पोस्ट कोड जहाँ पर कि आपका सिंपल डिग्री वाला बच्चा कॉम्पीट करेगा, उसकी मेरिट देखना आप कितनी जाएगी। क्योंकि पिछले 3 साल का बच्चा वहाँ जाकर बैठेगा, फ्रेश कंपटीशन तो छोड़ दीजिए आप। क्यों? क्योंकि 1-1.5 लाख रुपया, 1-1.5 लाख जो है वो एस्पिरेंट्स ने तो पहले GO का पेपर देना था। अब फ्रेश रिक्रूटमेंट के थ्रू से निकाला जाएगा, दोबारा बच्चे उसे फॉर्म भरेंगे, तो 50 या 60 हज़ार या 1 लाख बच्चा आप और जोड़ दीजिए उसमें डायरेक्ट। तो जहाँ पे 1-1.5 लाख बच्चों से पहले कंपटीशन कर रहे थे, अब आपको 2.5-3 लाख बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा। और कंपटीशन कहाँ जाएगा ये सोच लीजिएगा आप। तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से जो निकाला है वो, मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, पहले रिजल्ट एटलीस्ट आने चाहिए थे। जब तक आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है आपका जो आप जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम नहीं करवाइए, पर अगर आपका अभी तो किसी कंडक्टर की सिवा किसी और पोस्ट कोड की आपकी रिक्रूटमेंट निकली नहीं है, और 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म को भरने में, तो एटलीस्ट तब तक, जब तक आपका फॉर्म नहीं भरे जा रहे और उनका रिटर्न नहीं हो रहा है, तब तक आप एटलीस्ट उस बीच के प्रोसेस में पुराने रिजल्ट तो निकाल दीजिए, ताकि एक फ्रेश कंपटीशन जो है वहाँ पर कॉम्पीट करे। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब जो एजुकेटर हैं, लाइव सेशन में अगर बोलते हैं कि हम तो चैनल निकाल देंगे, चाहे कंपटीशन 1000 बच्चों, लाख बच्चों में हो, चाहे 5 लाख बच्चों में हो, चाहे 6 लाख बच्चों में हो, हम अपने बच्चों को सिलेक्शन दिलवाएंगे। अरे हलवा है क्या भाई? आप लोग तो अपनी रोटियां सेक रहे हो वहाँ पर, आप लोगों के तो बैचेस शुरू हो चुके हैं वहाँ पर व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो कि पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं भाई? और क्या आप लोग ये बोल के जस्टिस कर पा रहे हो न्यू स्टूडेंट्स के साथ जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं? झूठे मोटिवेशन में और मोटिवेशन में एक फ़र्क होता है ब्रो। 1.5 लाख बच्चों में कॉम्पीट करना, जहाँ पर कि आपकी मेरिट ऑलरेडी 75 प्लस जा रही है, तो आप सोच लीजिए कि 3 लाख बच्चों में जो है वो मेरिट कहाँ जाएगी, कितने लोगों को साथ जस्टिस कर पाओगे आप? वो बच्चा भी क्लास 3 के भर्तियों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो आपका HS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी जिसने शुरू कर दी थी, एलाइड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी जिसने शुरू कर दी थी, NT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जिसने शुरू कर दी थी, वो जाके भी अब JOE के ऊपर दोबारा मुड़ चुका है। 817 का बच्चा भी आज 965 की प्रिपरेशन कर रहा है। जिसने 939 में 85 या 86 नंबर ले रखे हैं, वो भी 965 की प्रिपरेशन कर रहा है। तो किस हद तक आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा लोगे, किस हद तक आप प्रिपरेशन करवा लोगे किसी की, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको भीड़ चाहिए कोर्सेज में अपने, धड़ल्ले से आपके कोर्सेज बिक जाए। और मैं डरता नहीं हूँ किसी यूट्यूब चैनल से भाई, सीधी बात। चाहे जहाँ पर जा कहाँ जहाँ मर्जी जाकर जो है वो मेरी जो है वो आर्गूमेंट मुझसे किया जाए, जहाँ मर्जी जाकर इस चैनल की बेइज्जती की जाए। अर्निंग के लिए चैनल नहीं है भाई बना हुआ, सच बोला जाता है और सच बोलूँगा आगे। इतने लोगों में जब आप कंपटीशन करोगे तो क्या आप खुद को सेफ पाते हो? मैं नहीं बोलता हूँ कि आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते, पर दोस्तों बात यह है कि जब आप 10 घंटे पहले पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम 12-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और ये बात सत्य है। क्योंकि लाइव सेशन में अगर आप कहीं जाते हो, चैनल के ऊपर जाते हो, किसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जाते हो, तो कम से कम 150 से 300 बच्चा एक लाइव सेशन में पढ़ रहा है। और उसके बाद जो लाइव सेशन में नहीं पढ़ रहा है, वो वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ देखिए आप, उन जहाँ पर आपके कोर्सेज चल रहे हैं उन व्यूज़ देखिए, उन वीडियोज़ के ऊपर कितना कंपटीशन आपका बढ़ चुका है। लाइब्रेरीज आपकी भरी रहती है, लाइब्रेरी में आपके पास सीटें आपको वेकेंट देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ सोचिए, एटलीस्ट जब तक आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता तब तक पुराने के रिजल्ट आपके निकलने चाहिए। एटलीस्ट उनके तो निकलने ही चाहिए, जो आपके विजिलेंस से बाहर हैं, कोर्ट केस से बाहर है, उनके तो एटलीस्ट रिजल्ट निकलने चाहिए, ताकि आपका फ्रेश कंपटीशन तो भाई एग्जाम में बैठे। नया बच्चा कहाँ पर जाकर स्टैंड करेगा?
बड़े खुश हो रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम आ चुके, एग्ज़ाम आ चुके हैं। अरे भाई कंपटीशन कितने में करना पड़ेगा? ये तो देखिए आप, आर्मी की रैली जो होती है, आर्मी का ग्राउंड होता है और आपका पुलिस का ग्राउंड होता है, उसमें फ़र्क होता है क्या नहीं होता है? 100 या 150 बच्चों के बीच भागने में और 10 या 15 या 20 बच्चों के बीच में भागने में फ़र्क होता है क्या नहीं होता है? ये चीज़ देख लीजिएगा आप। और जहाँ पर पेपर लीकेज की बात की जा रही है, तो डे वन से मैंने बोला है, जो आप 817 में बात कर रहे हो कि 73 या 74 बंदों को पकड़ा गया, वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 30 पोस्ट कोड की भी अगर जाँच की जाएगी तो तब भी आपकी 73 गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी टोटल। मैं डे वन से ये चीज़ बोल रहा हूँ। और ये मैं बात ऐसे नहीं कि मैं इसे, ये मेरा व्यू है भैया, ये मेरा नज़रिया और मेरी सोच है कि इतनी बड़ी लीकेज किसी भी एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेगी। 73 बंदों को तो टोटल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर आपकी 30 या पिछले 5 साल की भी आपकी भर्तियों की जांच होगी, तब भी 73 बंदे आपके इसमें नहीं होंगे इंक्लूड। क्योंकि पेपर बेचने वाला भी ये सोचता है कि वो पकड़ा ना जा सके, वो खुद एक रेपुटेड पोस्ट पर बैठा हुआ है। और ये सब मैं क्यों बोलता हूँ, ये सब मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं खुद को जो है वो उन लोगों के या उन रैकेट के एक कर्मचारी के तरह जो है वो खुद को देखता हूँ कि यार अगर मैं खुद उसकी जगह होता तो मैं क्या इतने बड़े सर्कुलेशन में पेपर बेच देता, कि मैं खुद की जॉब के ऊपर भी मेरे ऊपर खतरा बना रहता। 73 बच्चों के बीच में पेपर सर्कुलेशन करना मतलब कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना भैया। खुद अपना रेजिग्नेशन लिख के देना कि ये लो मेरा रेजिग्नेशन, मुझे नौकरी नहीं करनी है। और खुद ये जो है वो कबूल कर लेना है कि मैं पेपर बेच रहा हूँ। तो किसी भी भर्ती के ऊपर देखिए, क्रक्स है कि किसी भी भर्ती के ऊपर अभी तक कोई खतरा नहीं है कैंसिल होने का। और ये मेरा नज़रिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिसीजन है गवर्नमेंट का या सीएम साहब ने ऐसा बोला है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल बोल देते हैं कि नहीं बोला है जी। ये मेरा नज़रिया है भैया, ये मेरा नज़रिया है, किसी भी सीएम साहब ने ऐसा नहीं बोला है कभी। पर ये मेरा नज़रिया है और जहाँ तक मुझे लगता है कोई भर्ती आपकी कैंसिल अभी तक नहीं होगी, किसी के ऊपर मास लीकेज का आपका खतरा नहीं है। 817 का आपका रिजल्ट जो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट केस से जल्दी बरी होने वाला है। डीएम का रिजल्ट के ऊपर भी कोई खतरा नहीं है, रिजल्ट आने इसके भी चांसेस हैं। परंतु अगर आपके रिजल्ट रिटर्न एग्जाम से पहले हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा नए फ्रेश कंपटीशन को भी जो है वो मौका मिल जाता। ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बन जाता है। किसी को वीडियो बुरी लगी हो, गालियाँ देनी हो, तो भैया कमेंट बॉक्स में खुला दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर आप जाकर गालियाँ भी दे सकते हो। किसी यूट्यूब चैनल वाले को अगर कोई बुरी लगी हो मेरी बात, तो भैया हाथ जोड़कर माफ़ी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफाइंग वीडियो आपको देखने को मिलती है। कोई भटकाव आपको जो है वो इस चैनल पर नहीं देखने को मिलता है। तो फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो डालेंगे। और देखिए 965 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने वीडियो डाली थी, परंतु अब हम खुद प्रिपरेशन में जुट चुके हैं और हमारे पास समय नहीं है देखिए प्रिपरेशन करवाने का, सीधी बात है। क्योंकि एग्ज़ाम आएगा और पता नहीं जो आपके कोर्ट में एग्ज़ाम हो कब तक आपके क्लियर हों, कितना उसमें समय लग जाए, तो एग्ज़ाम तो देना है। तो हम खुद भी जो है वो प्रिपरेशन में डट चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों माफ़ करना, कोई और आपको हेल्प चाहिए होगी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या वीडियो से रिगार्डिंग या प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।